में क्यों लगाई जा रही है, इसके पीछे कभी हम लोगों ने सोचा है? नहीं सोचा। हम लोगों ने सिर्फ इतना सोच रखा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये हमारे भगवान हैं, बस ये हम सब जानते हैं, यही जानते हैं। ये नहीं, ये हमारे माताएं बहनें, हमारे समाज के बहुत सारे साथी ऐसे हैं वे नहीं जानते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लिए क्या क्या काम किए हैं। इन चीज़ों के बारे में हमें सोचने की और जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आज आपके जीवन में, हमारे जीवन में जो कुछ भी बदलाव हुआ, जो कुछ बदलाव आया है, आज आपके पास पहनने को अच्छे कपड़े हैं, आज आपके पास गाड़ी है, साइकिल है, घर है, मकान है, क्या है, पैसा है, ये किसी और की बदौलत नहीं, ये सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ना होते, आप होते, हम होते, लेकिन यहाँ पे नहीं होते। आज जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, बहुत सारे सीनियर साथी भी हैं, तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते। हमें तो पानी पीने का भी अधिकार जो है वो बड़े कठिन और संघर्ष से मिला है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी उसके लिए अपने सर पे लाठियाँ खाई हैं। दूसरी बात तो छोड़ो, आज हमें बिस्लेरी का पानी भी दुकान से लेके पी लेते हैं। पहले के तो हालात ये थे कि नदी में, तालाब में कुत्ता पानी पी सकता था, हम तो नहीं पी सकते। हमारी तो औकात कुत्ते और बिल्ली से भी बदतर थी। बिल्ली और कुत्ते की वैल्यू थी, क्योंकि वो पानी पी सकता है तो हम नहीं पी सकते, तो हमारी क्या वैल्यू है? हमारी कोई औकात नहीं थी। आज हमें हमारी औकात देने वाले, हमें हमारा सब कुछ देने वाले कोई बात पता चले कहीं नहीं जा रही। कन्हैया मार दूंगा 9 तारीख का कार्यक्रम था हमारा, 9 तारीख का कार्यक्रम था। 15 मार्च को साहब कांसीराम जी का जन्मदिन था। उस जन्मदिन में हमारे ज़िले के कोषाध्यक्ष रविंद्र सिंह दारा जी के द्वारा मुझे शाम को पता चला, जैसे फोटो गई हमारे पास, तो मैंने कहा कि अच्छा ये चमरहुआ गांव पड़ता है। मैंने कर दिया फ़ोन, क्योंकि चमरहुआ एक गांव पड़ता है, ब्रह्मदेव के पास भी, चमरहुआ ब्रह्मदेव के पास भी पड़ता है। मैंने वहाँ के प्रधान जी को फ़ोन कर दिया, हमने कहा ऐसा है, ये प्रतिमा जो है, इस प्रतिमा को तत्काल बदलवाई। वो कह रहे हमारे गाँव में कोई प्रतिमा ही नहीं है। अब बड़ी समस्या हुई, क्योंकि मुझे ये जानकारी नहीं थी कि ये कानपुर देहात वाला चमरहुआ है। फिर मैंने रविंद्र सिंह जी को फ़ोन किया, फिर मैं उनको बताया, मैंने कहा ऐसा चमरहुआ में कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं लगी है। तो उन्होंने कहा कि वो चमरहुआ नहीं है, चमरहुआ ये कानपुर देहात वाला है। तब फिर यहाँ सीनियर लोगों से हमने बात की। जब बात की तो यहाँ के समाज का भी मैं धन्यवाद दूंगा। यहाँ के हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की, रात दिन एक कर दिया प्रतिमा को बदलवाने के लिए। उन सभी का मैं धन्यवाद करूंगा, और अपनी तरफ से मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि उन लोगों ने इतनी मेहनत की है, उनके संघर्ष से आज ये प्रतिमा बदली जा रही है, तो उनके लिए भी आप लोग एकदम जोरदार तालियां बजाएं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम इसलिए मानते हैं कि जब हमारे जीवन में सब कुछ बदलाव उन्हीं के संघर्ष से हुआ है, तो आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पूरे देश में देख रहे हैं कि आज भी जिन लोगों के हाथों में ताकत है, जिन लोगों के हाथों में राजनीतिक शक्ति है, आज वो आए दिन कहीं ना कहीं जब भी उन्हें मौका मिलता है, तब वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाओं को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन तुम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ सकते हो। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि तुम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ सकते हो, लेकिन तुम हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का प्रचार प्रसार करने से नहीं रोक पाओगे। आज मैं अपने लोगों से यही अपील करता हूं, गांव-गांव जाकर के, यहाँ अपनी माताओं बहनों से भी यही अपील करता हूं कि आपके गांव में प्रतिमा हो या ना हो, जहाँ प्रतिमाएं नहीं है उनके लिए यहाँ तो चलो प्रतिमा लगी जा रही है। अभी जहाँ जब अपने गांव में बहुत समय पहले प्रतिमा नहीं होगी, लेकिन अपने गांव में प्रतिमा है, ये धन्यवाद है, धन्यवाद का काम है। लेकिन जहाँ प्रतिमाएं नहीं है, हमारे लोगों का ये कर्तव्य बनता है, हमारे लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है
कि जहाँ प्रतिमाएं नहीं हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार जो हैं, उनके बताए हुए जो रास्ते हैं, हम घर घर के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को पैदा करते हैं। यही असली क्रांति है। तभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार इस देश में अपनी ताकत दे पाएंगे, समाज में तभी बदलाव आएगा। नहीं तो मैं देखता हूँ गांव में आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि साल में एक बार बुद्ध कथा जरूर होती है। साल में बुद्ध कथा होती है, ढोल पीटे जाते हैं, नगाड़े पीटे जाते हैं। 7 दिन तो ऐसा लगता है कि जिस दिन 7 दिन की बुद्ध कथा हो रही, 7 दिन तो ऐसा लगता है कि बस अब बुद्ध विचारधारा इस गांव में है और कोई विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा कोई भी विचारधारा इस गांव में नहीं रही। जैसे ही बुद्ध कथा खत्म होती है, विचारधारा खत्म हो जाती है। हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अगर जानना है, अगर हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को पहचानना है, तो हमें उन्हें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है, उनका ये कर्तव्य है कि जो हमारे समाज की माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं हैं,